वेलकम एवरीबडी। वेलकम टू आस्था कंसल्टिंग यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारा पिछला कई वीडियो काफ़ी पसंद किया और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए। तो ये आज का जो वीडियो है वो हमने जो वीज़ा स्टैंपिंग प्रोसेस के रिलेटेड जो सीरीज़ बनाई है, जिसमें हमने पहला जो वीडियो बनाया था वो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा से रिलेटेड था। बट बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं जो विज़िट वीज़े के ऊपर जाते हैं। विज़िट वीज़े में भी 3 कैटेगरी आती है। एक आती है बिज़नेस विज़िट, बिज़नेस वर्क विज़िट, जिसमें जो एम्प्लॉयर है शॉर्ट टर्म बेसिस पे एम्प्लॉई को मोबिलाइज़ करता है। तो बिज़नेस वर्क विज़िट जिसमें जो यहाँ से कैंडिडेट मोबिलाइज़ होते हैं, जो लोग जाते हैं, वो जाके प्रोजेक्ट पे शॉर्ट टर्म असाइनमेंट के लिए काम करते हैं। बहुत सारे जो प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें आपको बहुत लंबे वक्त के लिए एम्प्लॉय नहीं चाहिए होता है, इसलिए उनको इकामे पे नहीं बुलाया जाता है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे नहीं बुलाया जाता है, उनको बुलाया जाता है वर्क विजिट वीज़े पे। और सेकंड वीज़ा कैटेगरी है बिज़नेस विजिट वीज़ा, जिसमें लोग बिज़नेस के पर्पज़ से जाते हैं मीटिंग्स वगैरह के लिए, डिस्कशन वगैरह के लिए। जो आपके क्लाइंट्स होते हैं वो आपको बुलाते हैं कि भाई आइए फॉर द फेस टू फेस डिस्कशन। तो वो लोग जो क्लाइंट ऐसे जो मीटिंग के पर्पज़ से, मिलने के पर्पज़ से जो लोगों को मोबिलाइज़ करना चाहते हैं, जो बुलाते हैं, उसको कहते हैं बिज़नेस विजिट वीज़ा। इसमें साफ लिखा होता है वीज़े के ऊपर, नॉट परमिटेड टू वर्क। मतलब इस वीज़े के तहत अगर आप सऊदी जाते हैं तो इस वीज़े के तहत आप वहाँ पे काम करना आपका अलाउ नहीं है। जैसे अगर मैं भी जाता हूँ क्लाइंट से मीटिंग करने के लिए, तो बिजनेस विजिट वीज़े पे जाता हूँ, तो आई एम ऑल्सो नॉट ऑथराइज टू वर्क देयर। आई कैन गो फॉर द मीटिंग, मीटिंग कर सकते हैं, बाहर घूम सकते हैं, और उसके बाद आपको जो एक 3 मंथ का जो टर्म होता है आप उस पर आ सकते हैं। मतलब अगर 1 साल का वीज़ा है तो आप मल्टीपल टाइम जा सकते हैं, बट यू आर नॉट ऑथराइज टू वर्क देयर। और जो थर्ड वीज़ा कैटेगरी आता है, विजिट वीज़ा कैटेगरी के अंदर में जो आखिरी कैटेगरी है वो फैमिली विजिट। इसमें वो लोग हैं जो अपनी जो आप वहाँ पे ऑलरेडी आपके कोई आपके भाई, हस्बैंड वहाँ पे, फादर वहाँ काम कर रहे हैं, और वो अपने फैमिली मेम्बर्स को वहाँ पे विजिट पे बुलाते हैं साथ रहने के लिए कुछ वक्त के लिए। जिनको फैमिली स्टेटस नहीं होता है, या जो परमानेंटली फैमिली को नहीं बुलाना चाहते हैं, कुछ वक्त के लिए बुलाना चाहते हैं, अ, तो वो लोग फिर फैमिली विजिट पे बुलाते हैं। और ये 3 कैटेगरी आई विजिट वीज़ा में: वर्क विजिट, बिजनेस वर्क विजिट, बिजनेस विजिट वीज़ा, एंड थर्ड इज फैमिली विजिट वीज़ा। तो आज जो कैटेगरी हम इस वीडियो, और तीनों कैटेगरी हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे अलग अलग वीडियोस में, क्योंकि अदरवाइज ये वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। तो आज जो हम लोग कैटेगरी डिस्कस कर रहे हैं वो है बिजनेस विजिट। कि बिजनेस विजिट वीज़ा, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होता है, और टोटल स्टैंपिंग में क्या ड्यूरेशन होता है। तो अगर हम बिजनेस विजिट वीज़े की बात करते हैं तो इसमें जो टोटल डॉक्यूमेंट लगता है आप नोट कर सकते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी नीचे डाल दूंगा, तो आप उससे भी देख सकते हैं। तो एक तो वो इंडियन कंपनी जिसमें वो काम करते हैं, और जिसका एसोसिएशन वहाँ की कंपनी जो आपको बुला रही है उसके साथ है। तो एक तो आपको इंडियन कंपनी का कवरिंग लेटर लगता है। मतलब ये जो डॉक्यूमेंट मैं बता रहा हूँ, ये सारे डॉक्यूमेंट हमें सऊदी एम्बेसी में अलॉन्ग विद द पासपोर्ट सबमिट करने होते हैं, तब वो स्टैंपिंग होकर मिलता है। तो पहला मैंने आपको बताया कवरिंग लेटर। सेकंड बताया लेटर, जो इंडियन कंपनी है वो इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से एक लेटर अटेस्ट कराएगी। और ये कह सकते हैं आप, ये चैम्बर लेटर लगता है। दूसरा इनविटेशन लेटर फ्रॉम द स्पॉन्सर, जिसमें कि जिनको बुला रहे हैं उनकी डिटेल उसमें मेंशन होगी। तो 3 डॉक्यूमेंट मैंने अभी तक बताया, एक कवरिंग लेटर इंडियन कंपनी का, सेकेंडली इंडियन कंपनी का ही वो एक लेटर बना के उसको इनविटेशन लेटर चैम्बर से वो अटेस्ट कराना होता है। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जैसे दिल्ली में एसोचैम है, दिल्ली चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इस तरह से हर जगह अलग अलग शहरों में अलग अलग चैम्बर की बॉडी है, उनसे कराना होता है। फिर इनविटेशन लेटर चाहिए, जो आपको क्लाइंट वहाँ से बुला रहा है, जो कंपनी वहाँ से बुला रही है, उनका इनविटेशन लेटर, जिसमें आपकी पूरी डिटेल वगैरह उसमें मेंशन होती है।
और उसके बाद जो अगला डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो कंपनी की सीआर कॉपी, कंपनी की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होती है जिसमें कंपनी का वर्थ वगैरह, कितनी बड़ी कंपनी है, क्या उसका वैल्यूएशन है, वो सारा उसमें मेंशन होता है। तो कंपनी की सीआर कॉपी चाहिए होती है जो स्पॉन्सर है। और उसके अलावा क्वालिफिकेशन जो है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो वीज़ा कैटेगरी है, तो उसका एजुकेशनल सर्टिफिकेट लगता है, जैसे ग्रेजुएशन है या मास्टर्स है तो उसकी एक कॉपी लगती है। ओरिजिनल पासपोर्ट लगता है। ओरिजिनल पासपोर्ट के साथ और ओरिजिनल पासपोर्ट जो इन जनरल सऊदी में आप किसी भी वीज़ा पे जाए, आपके पासपोर्ट की जो मिनिमम वैलिडिटी 6 मंथ होनी चाहिए, बट आप ट्राई करेंगे अगर आप अप्लाई करें तो कम से कम 8 मंथ आपकी वैलिडिटी होनी चाहिए, क्योंकि समटाइम वीज़ा स्टैंपिंग में कुछ टाइम भी लग सकता है। तो मिनिमम तो 6 मंथ चाहिए ही चाहिए। उसके अलावा रिसेंट कलर्ड फोटोग्राफ चाहिए, पासपोर्ट साइज, रिसेंट वाइट बैकग्राउंड। ये समझ लें कि इसकी भी आप कॉपी 8-10 कॉपी करा लें तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको पहले इकट्ठा करने हैं बिफोर गोइंग फॉर द वीज़ा स्टैंपिंग सबमिशन एट सऊदी एम्बेसी। और जिस भी एजेंसी के थ्रू आप कर रहे हैं, आप उनको ये सारे डॉक्यूमेंट देंगे तो आपका सऊदी अटेस्टेशन विजिट वीज़ा का, वर्क विजिट वीज़ा का वो करा कर दे देंगे। और आपकी इंफॉर्मेशन जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि आस्था कंसल्टिंग सऊदी से रिलेटेड सारे वीज़ा कैटेगरी की स्टैंपिंग करती है एक्सेप्ट उम्रा एंड हज। टूरिस्ट वीज़ा तो अभी वो इशू नहीं कर रहे हैं। तो अभी जो वीज़ा स्टैंपिंग फिलहाल वक्त हो रही है वो विजिट वीज़ा की हो रही है, रेसिडेंट वीज़ा की हो रही है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा की हो रही है। तो ये तीनों कैटेगरी में वीज़ा स्टैंपिंग हो रही है। तो मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन बता दिया है, ये डॉक्यूमेंटेशन डिस्क्रिप्शन में भी हमने डाल दिया है। और इन वीज़ा की स्टैंपिंग के सिलसिले में अगर आप आस्था कंसल्टिंग की सुविधा लेना चाहते हैं तो आस्था कंसल्टिंग ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप हमारे नंबर्स एंड ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी स्टैंपिंग की पूरी प्रक्रिया में पूरा साथ देने की कोशिश करेंगे और वीज़ा स्टैंपिंग करा कर आपको दे देंगे। बट ये वीडियो का मकसद ये नहीं है कि आप हमसे कराएं, आप जिससे भी कराएं, लेकिन आपको मालूमात पूरी होनी चाहिए। और वीज़ा स्टैंपिंग में जो ड्यूरेशन है 2 से 3 दिन में मिल जाता है। लेकिन हम लोग एवरेज जो भी एजेंसी होगी आपको कहेगी कि 1 हफ्ते में, क्योंकि समटाइम कुछ छोटे से वजह से रिजेक्शन भी आ जाता है। तो इसमें अगर डॉक्यूमेंटेशन की कुछ कमी होती है या एम्बेसी को लिखती है तो इसमें जो मोफा चार्जेस है वो रिफंडेबल नहीं होता है। तो हमें दूसरी बार फिर जब दोबारा सबमिट होगा तो नया मोफा चार्जेस लगेगा। तो ये है कि इसलिए डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट करें ताकि रिजेक्शन के चांसेस को हम मिनिमल कर सकें। सो दैट, क्योंकि अगर मोफा चार्ज एक बार वो रिजेक्शन आएगा, जो भी एजेंसी होगी आपको मोफा चार्जेस आपसे लेगी। और फिर स्टैंपिंग 2 बार रिजेक्शन आए तो 2 बार के मुफ्त चार्जेस भी बोलेगी, भले आपका स्टैंप हो या ना हो। इसलिए डॉक्यूमेंटेशन को समझना और डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस विल सेव योर टाइम एज वेल, सेव टाइम सेव मनी। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो तो और तरह की जो विजिट वीज़ा है, जैसे मैंने आपको बताया कि वर्क विजिट एंड फैमिली विजिट, उसकी भी डिटेल इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे। और तो फिर इस वीडियो से को ख़त्म करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे आस्था कंसल्टिंग के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो के अगेंस्ट कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और इस हमारे यूट्यूब चैनल पे आगे किन किन सब्जेक्ट पे आप वीडियो सुनना चाहते हैं, सो दैट हम आपकी बेहतर मदद करें। तब तक के लिए जय हिंद।